हेलो दोस्तों, मैं हूं अपना संस्कारी में सामने अपने हैं मारुति के दो धुरंधर। भाई ये नेक्सा का धुरंधर है और ये है इस समय एरिना का धुरंधर। जैसे ही नई वाली ब्रेजा लॉन्च किया कंपनी ने, वो भी टर्बो इंजन के साथ, एकदम से भाई मैसेजेस की कमेंट्स की बाढ़ आ गई है कि भाई फ्रॉन्क्स लें या ये लें। रीज़न मारुति ने रखा ही इस तरह से है, प्राइस ब्रैकेट और साथ में फीचर्स और साथ में भाई टर्बो इंजन कि लोगों में मतलब कन्फ्यूज़न होना ना भाई स्वाभाविक है। बिल्कुल सोचेंगे क्योंकि फ़र्क ज़्यादा नहीं है। मैं इस वीडियो में एक एक करके क्लियर कर दूंगा पिक्चर कि किन लोगों को भाई मतलब किन लोगों की ज़रूरत जो है वो फ्रॉन्क्स है और किन लोगों को जाना चाहिए अपने इसके ऊपर ब्रेजा के ऊपर। एक एक करके सारी चीज़ शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बातचीत आ जाती है पैसा, कीमत, क्योंकि वही तो मेन रोल प्ले करता है। कितने भी अच्छे फीचर हो, कितनी वैल्यू फॉर मनी चीज़ हो, लेकिन वो अगर महंगी है तो भाई आप उसे नहीं लोगे। तो सबसे पहले कीमत ये है अपनी 6,85,000 रुपये की। दोनों बेस मॉडल उठाए मैंने, है ना, क्योंकि बहुत वैल्यू फॉर मनी है दोनों के बेस मॉडल। ये है सिग्मा पेट्रोल में फ्रॉन्क्स 6,85,000 रुपये 685, और यहाँ पर है ये 740 7.399, है ना, 7,40,000। अब जो खड़ा डिफरेंस है वो है दोनों में एक्स शोरूम में 55,000 रुपये का। मैं ये एक्स शोरूम की बात कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ऑन रोड की कन्वर्ट होगी प्राइस तो वो ऑटोमेटिकली जो डिफरेंस है वो भी बढ़ जाएगा ना, उसी रेशियो से रहेगा। तो 55,000 रुपये का खड़ा डिफरेंस है। अब लोग कंफ्यूज किस चीज़ में हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हो ये भाई आपको ऊंची गाड़ी लग रही है ना, थोड़ी सी बड़ी फील हो रही है, और साथ में इसमें टर्बो है। हालांकि वो भी टर्बो की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिन्होंने आज तक टर्बो नहीं चलाया, जिन्होंने आज तक बहुत कम पावर के इंजन चलाए। और ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हो बड़ा इंजन, बट क्लैरिटी ज़रूरी है। सबसे पहले लुक्स आप देखोगे, आपको इसमें थोड़ा सा मतलब देखते हुए आ रहे हो इस डिज़ाइन को, एजी डिज़ाइन है, थोड़ा सा बॉक्सी है, ज़्यादा फ्लूडिक एलिमेंट्स नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखोगे आप तो आपको ये थोड़ा सा मॉडर्न अपील करता हो, थोड़ा अर्बन डिज़ाइन। इसी वजह से ये नेक्सा में है और ये एरिना में है। दोनों की डिज़ाइन थीम ही दोनों के जो चैनल है ना उनको बयां कर देती है। आपको सामने से सेम ही फीचर मिलेंगे, मतलब दोनों में ही पायलट लैम्प मिल रहा है, इसमें भी साथ में उसके प्रोजेक्टर मिल रहा है जो कि एक ही काम करेगा अपना, है ना, हाई एंड लो यही काम करेगा। ओवरऑल चौड़ाई की बात करें तो ये अपनी 1790 mm चौड़ाई है, और इसकी बात करें तो ये अपना मिल जाता है 1765 mm। कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है दोनों की चौड़ाइयों में, ये सिर्फ एजी डिज़ाइन है, इस वजह से देखने में भी ज़्यादा चौड़ा लगता है। और अंदर भी जो स्पेस होता है ना कैबिन का, वो भी इतना ज़्यादा मेजर रोल नहीं प्ले कर रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। ठीक है, ये फ्रंट प्रोफाइल हो गई। अब आ जाते हैं जरा साइड प्रोफाइल की तरफ। जैसे ही आप इसके साइड में आते हो तो दोनों ही 4 मीटर की गाड़ियां हैं, कोई टेंशन नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस है ना, और व्हील बेस भी दोनों का लगभग सेम ही है। 20 mm ये ज़्यादा, इसीलिए मैं ज़्यादा दोनों को हाईलाइट भी नहीं कर रहा ना। 10-20 mm का फर्क, 30 mm का फर्क कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है। यह है 2520 mm के व्हील बेस के साथ, वो वाली अपनी जो ब्रेजा है वो है 2500 mm व्हील बेस के साथ। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाता है कितना, 190 mm का, और इधर ब्रेजा में आपको मिल जाता है ग्राउंड क्लियरेंस कितना, 198 mm का। अब ये कहाँ रोल देता है, मतलब ये बड़ा ऊंचा ग्राउंड क्लियरेंस, भाई अगर आप गांव में रह रहे हो 190 भी बहुत है ना, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ पहाड़ में जा रहे हो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वो है, आपको 8 mm भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हो। बट अगर आपको उस ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ बिल्कुल कार की तरह कंफर्ट चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, बिल्कुल कार की तरह, बिल्कुल बलिनो की तरह आपको कंफर्ट चाहिए, तो भाई फ्रॉन्क्स की तरफ ही जाना। मैं खुद फ्रॉन्क्स चला रहा हूँ, लगभग 57-58 हज़ार किलोमीटर फ्रॉन्क्स चला चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपको कंफर्ट चाहिए ऐसा कि आप बिल्कुल कार में बैठे हो, जो दोनों की सीटिंग है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, ये आपको व्हील दिख रहे हैं ना खाली, भाई दोनों में ही व्हील कवर आते हैं, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी अंदर देखोगे सीट पे आप तो दोनों का जो लेआउट है, दोनों के अर्गोनॉमिक्स है बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल कार की तरह है, देखो पीछे की तरफ स्लांटेड, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा आप थोड़ा सा पीछे की तरफ होके लेट के बैठे हुए हो, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। बट इसकी अगर सिटिंग देखें तो आप इसमें थोड़ा सा अपराइट पोजिशन में बैठते हो, ये देखो, देख रहे हो, इसमें थोड़ी सी अपराइट पोजीशन है, हल्का सा यहाँ से ऊंचाई है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है, मतलब मेरी जैसे 167 सेंटीमीटर है, आपकी इतनी है, मतलब 5-8 के भी हो आप, तो भी आपको इसी में कंफर्टेबल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर हो, लंबे हो, तो आप बिल्कुल इसकी तरफ जाना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी डाउन जो सिटिंग होती है उसमें आपको सीट पीछे करनी पड़ती है। यहाँ पर जो ऊंचाई है वो आपको बेनिफिट दे देती है। अगर आप भाई 5-10, 5-11, 6 फीट उससे ऊपर हो तो भाई बिल्कुल इसकी तरफ जाओ, ये आपको कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा दे देगी। बाकी अगर स्टैंडर्ड बेस मॉडल में फीचर की बात करें, ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में सेम है,
ठीक है। जो फ्रॉन्क्स में बेस मॉडल में फीचर्स है, चारों पावर विंडो है, पीछे डिफॉगर है ना, उसके साथ ऑटोमेटिक एसी है, वही चीज़ आपको उसमें भी मिल जा रही है। बस आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, जो अपना फ्रॉन्क्स में हैंडल काले आते हैं और मिरर काले काले हैं, यहाँ पर इंडिकेटर है, यहाँ पर ये सब कुछ स्टैंडर्ड है। ये थोड़ा सा इसमें अपर हैंड है, लेकिन कोई ज़्यादा ये बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई वो नहीं है। इसमें आपको भाई रूफ रेल मिल जाती हैं। बाकी उसके साथ अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको अगर दोनों में देखोगे ना, तो आप, मैं अभी पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, ये इसमें आपको मिल जा रहा है लगभग 308 लीटर का, और यहाँ पर आपको मिल जा रहा है लगभग 324 लीटर का। तो वो भी बहुत बड़ा खेल नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, क्या, ये देखो, तीनों के तीनों हेड रेस्ट, और साथ में जो सीट है वो 60-40 स्प्लिट। यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। ये काम की चीज़ तब होती है भाई जब ज़्यादा सामान हो जाता है, बंदे कम हो सामान ज़्यादा हो, तो ये स्प्लिट सीट ऑप्शन आपको बिल्कुल लगता ही लगता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही। तो इस तरह से मारुति ने बैलेंस करा। भाई मारुति बेवकूफ़ नहीं है है ना, कि एक ही जैसे से प्राइसिंग रख दे, है ना, दोनों गाड़ियों को लोग कन्फ्यूज़ हों। अभी तक तो ये बात हो रही थी केवल किसकी, फीचर वगैरह की, ठीक है। और अगर उसकी बात करोगे सेफ्टी की, तो भाई ये भी बहुत सेफ है। इधर उधर में भी मेरी भी जगह इतने टाइम में ना लगाई है भाई, रोड पे चलते लगती है। इस चीज़ से मैं पूरी तरह संतुष्ट हो गया हूँ, है ना, ये भी सही है। और वेट की बात करें दोनों गाड़ियों की, 4-4 मीटर की हैं, तो वो लगभग इससे 150 किलो भारी है अपनी कौन सी ब्रेजा। रीज़न आप बॉडी शेल देखो, है ना, हाइट में वो थोड़ी सी ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ी सी ज़्यादा, तो वो जो थोड़ा डिफरेंस है ना, वो आपको ओवरऑल उसमें पड़ता है। और दूसरा इंजन ब्लॉक, जो इंजन है वो NA में अगर बात करें तो उसमें और इसमें 1500 सीसी आता है, इसमें अपना 1.2 आता है। लेकिन मैं अब उस 1500 सीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वेट वो ज़्यादा देता है। लेकिन बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। जो अभी आप देख रहे हो ना, केवल 55,000 रुपये का फ़र्क है दोनों में। अगर इसी के NA इंजन की बात करने लगे हम, तो भाई वो 1,45,000 रुपये का फ़र्क हो जाएगा। फिर तो आप सीधा इसी पर ही जाओगे। अभी बात करो केवल टर्बो, है ना, और सीधा ये जो अपनी है NA इंजन। अब NA इंजन किसे लेना चाहिए भाई, जो बिल्कुल मतलब ऐसे है ना कि उन्हें बहुत चलना है, बहुत रनिंग है, CNG नहीं ले रहे, पेट्रोल ले रहे हैं। आपको लिखित में मुझसे राइटिंग चाहिए स्टाम्प पेपर की कि भाई 20 का देगी, तो भाई बिल्कुल इसकी तरफ चले जाओ। ये ऐसा सॉर्टेड इंजन है, चल रहा है, नहीं चल रहा, बंद है, चालू है, आपको पता भी नहीं चलेगा। गाड़ी खड़ी है, आइडलिंग में है, स्टार्ट होते हुए, आप खुद देखो जरा, डिफरेंस आपको दिखाता हूँ मैं। 4 सिलेंडर है ना, इसीलिए देखो, ये बंद करके दिखाता हूँ अंदर बैठ के। ये बंद की, अब सुनना, ये इसे भी बंद करे पूरा। अब देखो, आधा सेल्फ भी नहीं लगा, और गाड़ी बिल्कुल इस समय आइडलिंग में, कुछ नहीं पता लग रहा भाई, सीरियसली। ये उतनी आइडलिंग हो रही है जितनी अपनी होती है कोई ईवी में भी उसके कूलिंग फैन चल रहा होता है ना, कि हमिंग साउंड होती है, बस वही हमिंग साउंड है और कुछ नहीं। ये है 4 सिलेंडर का कमाल। अब 3 सिलेंडर मारुति का ये वाला बहुत ट्यून्ड है, बहुत अच्छा रिफाइंड है। बाकी जितने भी 3 सिलेंडर चलाए उनसे ज़्यादा रिफाइंड है, बट 3 सिलेंडर ही होगा। कितना भी आप उसका इम्बैलेंस को बैलेंस करने की ट्राई कर लो, बट वो चीज़ 4 सिलेंडर को मैच नहीं होती। हालांकि देखो, मैं ये भी चला के दिखाता हूँ। मैं करता हूँ इसको बंद और दबाया क्लच भाई इसका सॉफ्टर साइड है, ये इसको भी बंद करें, पता इसमें भी नहीं चल रहा, बट इतना पता चल रहा है कि इंजन ऑन है, बस इतना पता चल रहा है। बाकी रेव करने में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर रेव करने में आपको पता लगेगा क्योंकि टर्बो है ना, थोड़ी सी हल्की सी ऐसे जो गले में हल्की सी वो होती है ना आवाज़ भारी सी, वो वाली चीज़ इसमें आएगी। वो जो अपना है वो ऐसे ऊपर उठता है बिल्कुल सू करके, और एकदम से नीचे आता है उसका टैकोमीटर भाई सॉलिड। ठीक है, तो अब कहानी ये थी कि अगर आपको नो टेंशन, नो मतलब वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए माइलेज में, और आप ऐसा चाहते हो कि भाई मुझे तो प्रूव एंड ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी जिसमें जो अब तक मैं देखता आया हूँ वही चाहिए, तो बिल्कुल भाई ये आपके लिए पैसा बचाओ, इसमें मत जाना, पैसा बचा लो, आप बिल्कुल इसी की तरफ जाओ। ठीक है, लाखों लाख चल जाएगा, ये भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लिखित में है ना ये चीज़, तो आज का नहीं है, इंजन चलता हुआ आ रहा है। पावर भी अच्छी खासी है, लगभग 89 bhp की पावर देता है ये वैसा वाला नहीं है 82, 83, 89 bhp पावर देता है, और टॉर्क भी लगभग 113-114 Nm का देता है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इस बॉडी शेल के लिए। लगभग 960 किलो के करीब का ये वाला मॉडल आता है, बेस मॉडल।
ठीक है, उसके लिए बहुत है। लिखित में 20 की माइलेज देगा, टेंशन फ्री, कोई सर्विस के ऐसा नहीं है आपके दिमाग में ये आए कि यार जैसे इसके लिए आएगा कि यार टर्बो इंजन है, आगे सर्विस शेड्यूल क्या रहेगा। हालांकि मारुति है सस्ता ही रहता है, बट फिर भी इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर है। सेफर चॉइस, सेफेस्ट चॉइस आपकी अगर इन दोनों में कंपैरिजन है तो वो यही है। अब आ जाओ उसकी तरफ, एक बार इसे बंद करता हूँ। देखो भाई पता ही नहीं चलता इंजन चालू है बंद है ये। अब आ जाते हैं जरा इसकी तरफ। तो भाई जो डीजल इंजन से अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्विच कर रहे हैं, उन्हें एनए इंजन में बहुत लेथार्जिक फील होता है। इसी की बात नहीं कर रहा, कोई सा भी हो। एनए इंजन पे जब कोई डीजल वाला आता है तो भाई वो चाहता है मुझे पावर मिले, क्योंकि वो टर्बो ही चला के आया है। तो ये उसी के लिए है भाई। आप एनए पे मत जाना, आप इसी पर जाना, टर्बो पर ही जाना। तभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने अपग्रेड कराई या मैंने उसके कोई बराबर गाड़ी ली है। एनए इंजन में अगर आप ब्रेजा के जाते हो तो भाई बहुत पैसा भी एक्स्ट्रा दोगे, है ना, या उसमें भी जाते हो तो पैसा कम ही जाएगा, बट फील जो है ना वो फील आपको टर्बो में ही आएगा। दूसरा, आपको अगर उतनी ज़्यादा रनिंग नहीं है या आप मोस्टली ऐसी जगह पे चल रहे हो जहाँ पर आपको पावर चाहिए, ओवरटेकिंग का बहुत शौक है आपको हाईवेज़ पर, है ना, तो आप इसकी तरफ जाना, क्योंकि आपको पावर फील होगी। और वो कॉस्ट करती है माइलेज इसका भाई उसकी तरह नहीं आएगा। मैंने इसका भी माइलेज टेस्ट करा है, पहाड़ों में भी, प्लेन्स में भी, है ना। तो ये मेरे को लगभग दिया था ना 17.5 का, जो एक्चुअल टैंक टू टैंक था। मीटर पे लगभग 18 का आ रहा था। लेकिन वहीं अगर सेम मैं माइलेज इसका करूं तो भाई ये मीटर पे दिखा रही होगी 22-23 का और दे रही होगी 21 का, जिस तरह से इसका मैंने करा था। भाई डे टू डे कुछ भी रगड़ लो भाई, लंबी ट्रिप मार के आ जाओ तब भी 20 का तो देगी यार, है ना। इस वजह से ये सुपीरियरिटी ले जाती है माइलेज में, पीस ऑफ माइंड में, अपना जो भी चीज़ें आप सोच के मारुति के लिए आए हो उस पॉइंट ऑफ व्यू में, है ना, उस फैक्टर में। बाकी इसकी तरफ आओगे तो ये अगर डीजल से आ रहे हो, आपको पावर चाहिए, पिकअप चाहिए, आपको वो चीज़ चाहिए जो भाई आप अब तक सोचते आ रहे थे कि आप पावरफुल मशीन। रनिंग कम ही है आपकी, रनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, और माइलेज कम होगा तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप डाल सकते हो 17-18 तक की माइलेज, तो बिल्कुल आप इसी की तरफ जाना। बट कोई भी पर्सन, रैंडम पर्सन जो गाड़ी लेने जा रहा था और वो कंफ्यूज हो रहा है इन दोनों में, तो भाई ये कंफ्यूजिंग वाला कोई सीन ही नहीं है। बस आप सोच उस तरह से नहीं रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट ना करना होता तो मारुति ही के आसपास प्राइस नहीं रखते। हाँ, अब इसका भी प्राइस बढ़ने वाला है, ये चीज़ आप देख लेना खुद, क्योंकि कंपनी ने कहा था इंट्रोडक्टरी प्राइस है, और जिस तरह से सेल हो रही है भाई ये प्राइस बढ़ना है। 25-30 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए बेस मॉडल पे, तो देख लेना। और वहीं इसकी बात करें तो भाई आगे क्या होता है, 4 सिलेंडर के 3 सिलेंडर हो जाते हैं। ये आज की तारीख की बात कर लो ना, है ना, अगस्त है और कितनी 9 या 10 तारीख है भाई, लाओ मैं तारीख देख के ही कंफर्म करके बता देता हूँ। आज की डेट 10 अगस्त की बात करो ना, तो भाई बिल्कुल मामला क्लियर है। पीस ऑफ माइंड, टेंशन फ्री, ज़्यादा रनिंग, कार वाला कंफर्ट, है ना, उसके साथ साथ आपको बिल्कुल वो चीज़ें चाहिए जो चलती हुई आई हैं, तो भाई इसकी तरफ जाओ, अपने 55,000 रुपये बचा लो। वहीं आप एक्सपेरिमेंट करते हो या आप पावर वाले बंदे हो, पावर ज़्यादा चाहिए आपको, मज़ा आता है खींचने में गाड़ी हाईवे पर, तुरंत के तुरंत पिकअप भी लेते हो, और भाई आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है कि माइलेज थोड़ा बहुत कम भी दे क्योंकि मैं पावर ले रहा हूँ, तो भाई आप इसकी तरह जाओ। सेफ्टी में दोनों ही ठीक ठाक है। ये तो प्रूव ही नहीं है 5 स्टार, अभी उसका आया नहीं है, बट वो भी है, मतलब 5 नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 4 स्टार तो है ये, इतना मुझे पता ही है भाई, यूज़र बता देता है। ठीक है जी, तो ये थे मेजर डिफरेंस जो कि आपको यानी तय करने में बिल्कुल मदद करेंगे। और बाकी वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। मैं खुद इसका ओनर हूँ, इसी वजह से मैं इसके बारे में इतनी डिटेल बता चुका हूँ, और इसको मैंने बहुत सारी वीडियोस में भाई लंबा चला भी लिया, मैंने पहाड़ में भी चलाया, प्लेन्स में भी चला लिया, तभी मैं इसके बारे में इतना बता सकता हूँ, है ना। तो आई गेस हेल्प मिलेगी आपको वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा हो, गाड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब में चैनल को। जय हिंद।